लास्ट क्लास में हम लोग अलग अलग तरह के फंक्शंस को स्टडी किए थे और सबका डोमेन और रेंज सीखे थे, है ना, निकालना। आज हम लोग अब नहीं निकालना नहीं सीखे थे, सॉरी, डोमेन और रेंज को हम लोग डिफाइन किए थे। तो इतना समझ गए हैं कि फंक्शन कैसा होता है, रिलेशंस का स्पेशल केस होता है, मतलब सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होगा। फंक्शन हमेशा किसी एक को किसी दूसरे से रिलेट करेगा। हर फंक्शन का फर्स्ट एलिमेंट्स के सेट को डोमेन कहेंगे, सेकंड एलिमेंट के सेट को जिसको इमेजेस का बोलेंगे, ठीक है। ये सब हम लोग समझ गए। हर फंक्शन का तो ग्राफ पॉसिबल नहीं है, बट कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस का ग्राफ हम लोग याद रख सकते हैं, जो पिछले दिन हम लोग डिस्कस किए थे। आगे बढ़ने से पहले अगला स्टेप जो हम लोग को सीखना है क्लास 11th में, वो है कोई एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा और उस फंक्शन का डोमेन और रेंज हम लोगों को बताना पड़ेगा। उसको निकालने के लिए हम लोगों को पहले कुछ और चीज समझना पड़ेगा, जिसका यूज पड़ता है वो आज सिखा रहे हैं। आज एक्चुअली हम लोग डायरेक्ट फंक्शन को ना डील करके उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। कोई भी एक पॉलिनोमियल लेते हैं, y इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल का हम लोग ग्राफ प्लॉट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहले एक एक्स एक्सिस कुछ ले लें और एक वाई एक्सिस ले लें, और अब हम लोग पॉइंट्स, और दोनों का जो स्केच होगा वो रफ स्केच होगा। रफ मतलब गंदा नहीं, रफ मतलब एक्यूरेट नहीं होगा, बट इंटेंशन होगा। तो अगर हम लोग x का वैल्यू कुछ भी एक वैल्यू ले लें, ग्राफ बनाने का जो एकदम इनिशियल मेथड था वो क्या था कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x वी ऑब्टेन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y, और एक्स वाई पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट करते हैं, सॉरी एक्स वाई कोऑर्डिनेट को लेकर के पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो हम लोग x का वैल्यू 5 ले लेते हैं, तो y क्या आएगा, 5 माइनस वन 4 और 5 प्लस 3 8, 8 इंटू 4 32 आएगा ना, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। x का वैल्यू अगर हम लोग 2 ले लें तो भी पॉजिटिव आएगा। अगर 0 ले लेते हैं तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। दो बार इसका वैल्यू 0 आएगा, एक जब x का वैल्यू 1 लेंगे और एक जब x का वैल्यू नेगेटिव 3 लेंगे। जब एक x का वैल्यू जब नेगेटिव 3 लेंगे और x का वैल्यू जब 1 लेंगे तो ये 0 आएगा। अब सोचो 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, बोले तो नेचुरली क्योंकि ये पॉजिटिव आएगा, ये तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, जो छोटा वैल्यू है वही जब पॉजिटिव आ रहा है तो ये तो पॉजिटिव आएगा ही। तो कोई भी x का वैल्यू 1 से बड़ा कुछ भी ले लेंगे हम लोग, तो y का वैल्यू आएगा, मतलब जो पॉइंट कोड आएगा वो कहीं इधर आएगा। लेकिन जैसे ही x का वैल्यू हम लोग 1 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो हम लोग का ग्राफ मिलेगा वो इस तरह का कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा जैसा आप बना रहे हैं वैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन इंटेंशन को समझो, ग्राफ हम लोग को मिलेगा y एक्सिस से ऊपर इस तरह। ये भी एग्जैक्ट नहीं है, उसके लिए तो वैल्यू लाना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग 1 और 3 के बीच में लेंगे, 1 से छोटा और नेगेटिव 3 से बड़ा, क्योंकि हम 1 से छोटा लिए हैं तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, सॉरी नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव 3 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। चेक करके देख लो, 0 ले लेते हैं, नेगेटिव 3 और 1 के बीच में 0 ले लेते हैं, 0 जैसे ही लेंगे तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, मतलब नेगेटिव आएगा। और फिर नेगेटिव 3 जब रख लेंगे x का वैल्यू तो फिर से 0 आ जाएगा। मतलब 1 से 3 के बीच में बाकी सारे x के लिए ये नेगेटिव रहेगा, बट 3 पे आके फिर ये नेगेटिव 3 पे आके 0 हो जाएगा। और नेगेटिव 3 से भी छोटा अगर ले लें, कोई भी वैल्यू, नेगेटिव 4 ले लेते हैं, तो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा। जो बड़ा वैल्यू है वही जब नेगेटिव हो रहा है तो छोटा वैल्यू तो नेगेटिव हो गई, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। ग्राफ बनाना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं था, हमारा ऑब्जेक्टिव था ये पता करना कि ये दो पॉइंट जहां जहां x का वैल्यू 0 हो रहा है उसके अलावा बाकी पॉइंट्स पे fx किस तरह बिहेव करेगा, मतलब y किस तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो बाकी सारे पॉइंट्स के लिए y पॉजिटिव होगा, बाकी सारे पॉइंट्स के लिए y पॉजिटिव होगा, और इससे इसके बीच के लिए नेगेटिव होगा, यहाँ से यहाँ के बीच के लिए नेगेटिव होगा, ठीक है। ये हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली वेवी कर्व। ये जो अभी हम लोग बनाए किसी भी फंक्शन के लिए इस तरह का जब हम बनाएंगे, ये केवल
टेंटेटिव होगा, मतलब ये ऐसे जाएगा नहीं उधर, टेंटेटिव है। इसको वेवी कर्व इसलिए बोलते हैं कि वेव जैसा जाता है। और ये सब जहाँ जहाँ जिस जिस पॉइंट पे ये क्रॉस कर रहा है, या कभी कभी नहीं भी क्रॉस करता है, मतलब जहाँ जहाँ जीरो हो जाता है, जिस जिस पॉइंट पे जीरो हो जाता है उसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट पे जीरो होगा, और उसके अलावा पॉइंट पे या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। तो एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो पहले इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो फैक्टराइज नहीं होगा। मिडिल टर्म से फैक्टराइज हो जाएगा 6 और 2। तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, मतलब x माइनस 6 और x माइनस 2 में ये फैक्टराइज हो जाएगा। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आया, 6 और 2, मतलब 2 और 6। तो पहले क्रिटिकल पॉइंट बनाते हैं, एक होगा 2 और एक होगा 6। इसके बाद जो सबसे बड़ा वैल्यू है 6, उससे भी बड़ा ले लो x का वैल्यू, तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। ऑब्वियसली ये भी पॉजिटिव आएगा, जब x का वैल्यू 6 से भी बड़ा ले रहे हैं तो दोनों पॉजिटिव आएगा, तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा। 6 पे नेचुरल जीरो होगा, और 2 पे भी नेचुरली जीरो होगा। 6 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो नेगेटिव ही आएगा, चेक करके देख लो। और 2 से छोटा कोई वैल्यू लेंगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। और ये बड़ा सिंपल है, एक बार अगर पता चल गया ना कि यहाँ पॉजिटिव है, तो उसके बाद इंटरचेंज होता रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव। अगर चाहिए ये होने के लिए इंटरचेंज होता रहे और वेव की तरह बने, इसके लिए दो कंडीशन जरूरी है। पहला कंडीशन है कि सारे x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब जो x का हाईएस्ट पावर होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो वो तभी होगा जब सारा x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि दोनों x का अगर नेगेटिव है तो भी चलेगा, तब भी हाईएस्ट वाला पॉजिटिव होगा। और दूसरा, जो फैक्टर्स है उसका पावर ऑड में होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 को अगर हम लोग फैक्टराइज करने की कोशिश करें, तो 2 को क्या करें कि नेगेटिव 1 आ जाए, कभी आएगा 2 को ऐड करने से कभी 1 आएगा, यहाँ प्लस है तो ये कभी आएगा ही नहीं। तो कैसे करते हैं इसका, हम लोग एक तो तरीका है स्क्वायर कंप्लीट करें, जो क्लास 9th में सीखे होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर और माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 2, मतलब x माइनस हाफ का होल स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 1/4, x माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 to the 8 माइनस 1, 7/4। ये जो भी वैल्यू आया, किसी भी पॉइंट पे इसका वैल्यू जीरो हो सकता है। जीरो होने के लिए इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, पूरे को नेगेटिव 7/4 होना पड़ेगा। और स्क्वायर किसी भी नंबर का कभी भी नेगेटिव हो सकता है, रियल नंबर का जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, मतलब नॉन नेगेटिव हो सकता है, लेकिन नेगेटिव तो नहीं होगा। इसका मिनिमम वैल्यू जो आएगा ना, वो 0 प्लस 7/4 आएगा। इस पूरे का y का जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो आएगा 7/4, और वो भी कब आएगा, जब x का वैल्यू हाफ होगा। मतलब x का वैल्यू हाफ पे y का वैल्यू 7/4 आएगा, एंड दैट वुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ y। हाफ के बाद हाफ से बड़ा कोई भी वैल्यू ले लें तो वो 7/4 प्लस समथिंग होगा, इसका समथिंग आएगा 7/4 से ज्यादा होगा। और हाफ से पहले भी कोई वैल्यू ले लें तो भी क्या फर्क पड़ता है, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा, वो भी 7/4 से ज्यादा आएगा। मतलब इस पूरे को अगर हम लोग वेवी कर्व में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, x का वैल्यू जब हाफ होगा तो y का वैल्यू 7/4 होगा, और इसके बाद भी ये ज्यादा होगा, इसके बाद भी ज्यादा होगा, मतलब ये कर्व इस तरह से जाएगा। ये क्लियर है? अच्छा, अब इसका इसका मीनिंग समझो, ये तो हम लोग ग्राफ बता दिए, बट इसका मीनिंग है कि y का वैल्यू कभी भी 7/4 से कम नहीं होगा, ठीक है। और वो कब होगा, जब x का वैल्यू हाफ होगा। इसको अब करने की कोशिश करो। सबसे पहले तो ये नेगेटिव को कॉमन ले हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब ये फैक्टराइज होगा ही नहीं, होगा। फैक्टराइज करने का दो तरीका होता है, तीन तरीका है।
एक तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से तो ये हो नहीं रहा है, तो दूसरा या तो कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से करो और या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके अल्फा और बीटा इसका हम लोग निकालें। तो अल्फा और बीटा अगर पता चल गया तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो पहले कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से कर ले हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2x प्लस 3/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, इक्वल टू नेगेटिव x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 9 और प्लस 4 13 हो जाएगा, तो 13/4। दैट मीन्स ये हो जाएगा x माइनस 3/2 प्लस √13/2 और x माइनस 3/2 माइनस √13/2। ठीक है, ये समझ में आया? ये √13/2 का होल स्क्वायर कर दिया इसको, और a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला है। दैट मीन्स x माइनस 3/2 माइनस √13/2 और x माइनस 3/2 प्लस √13/2। अब हम लोगों को क्रिटिकल पॉइंट्स पता है, एक क्रिटिकल पॉइंट ये होगा, एक क्रिटिकल पॉइंट ये होगा। ठीक है, इसी चीज को एक दूसरे तरीके से करते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 को अगर हमको फैक्टराइज करना है, पहले इसको 0 मान लेते हैं। इसको 0 अगर मान लेंगे तो x इक्वल टू, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे तो वैसे भी 0 होना है, तो 0 अगर ले लेते हैं तो x इक्वल टू क्या आएगा, नेगेटिव b दैट इज 3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर मतलब 9 माइनस और माइनस 4, तो 9 प्लस 4 13 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 1, तो 3 प्लस माइनस √13/2। ठीक है, तो एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे ये 0 होना ही है, तो एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया 3 माइनस √13/2 और एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया 3 प्लस √13/2। देखो शायद ऐसा ही कुछ आया होगा, 3 माइनस √13/2 2 कॉमन है और 3 प्लस √13/2। और वंस द क्रिटिकल पॉइंट्स आर नोन, हम फैक्टराइज तो कर ही सकते हैं, x माइनस a अल्फा इंटू x माइनस बीटा, तो ये भी तरीका कर सकते हैं, और कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड तो है ही। यहाँ तक के बाद क्रिटिकल पॉइंट्स तो हमको पता चल गया, लेकिन एक और चीज नोट करो, यहाँ पे बाहर नेगेटिव है। इस नेगेटिव के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, पहले क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग लेकर के जहां तक बना सकते हैं वेविकर वो बना लेते हैं। 3 प्लस √13/2 पॉजिटिव में होगा और ये हाँ नेगेटिव में ही होगा, बट हम लोग नेगेटिव से मतलब नहीं, कौन छोटा है केवल वो देख लेना। 3 माइनस √13/2 छोटा होगा और 3 प्लस √13/2 बड़ा होगा। नाउ अगर नॉर्मल केस में हम लोग इसका वेवी कर्व बनाते तो कैसे बनाते, ये यहाँ से स्टार्ट करते और ऐसे चल जाते। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा जो वैल्यू है उससे राइट में जाएंगे और ये करेंगे। लेकिन ये किसका वैल्यू आएगा, सोचो, अभी जो हम कर्व बनाए वो किसका वैल्यू आएगा, इसका, इसका। लेकिन y क्या है, उसका नेगेटिव है, y है उसका नेगेटिव, मतलब जो भी उसका वैल्यू आएगा y एक्चुअली उसका नेगेटिव आएगा। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो वो नेगेटिव होगा, और जब वो नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। तो एक्चुअली ये जो रेड वाला बनाया है वो होगा बेबी कर्व। यही इसीलिए नेगेटिव पे ध्यान देना पड़ता है कि अगर नेगेटिव है दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है वो अगर नेगेटिव है तो बेबी कर्व जस्ट उलट जाएगा, सब कुछ वही रहेगा। सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट से राइट साइड चलेंगे और ऊपर से ना चल के नीचे से चलेंगे और इस तरह चलते जाएंगे। एक क्वेश्चन हम लोग कोशिश करते हैं बनाने का, इसका हम लोग ऑलरेडी वेवी कर्व बना चुके हैं। अगर कोई बोले कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है, तो कोई x का वैल्यू निकाल सकता है, 2 और 6 आएगा। अगर हम बोले कि सॉरी ये मिसप्रिंट है, यहाँ ग्रेटर देन 0 था, अब x का वैल्यू क्या होगा। यहाँ से हम लोग अब समझेंगे कि क्यों वेवी कर्व इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना, जिसको आता है वो भी। नॉर्मली हम लोग का दिमाग कैसे काम करता है, हम लोग ना बायस्ड होते हैं, हम लोग को बचपन से जैसे हम लोग को सिखाया गया सब वैसे ही सोचते हैं। इसको फैक्टराइज किए, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 आया, मतलब x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अगला स्टेप जो हम लोग के दिमाग में जाता है वो हमेशा यही जाता है कि x माइनस 6 ग्रेटर देन 0 होगा और
x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, जबकि ये गलत है। और ये क्यों आया, ये थॉट प्रोसेस हम लोग का क्यों आया, क्योंकि अगर इसकी जगह इक्वल रहता तो हम लोग तीनों सब जगह इक्वल डाल देते। इक्वल में और ग्रेटर में एक डिफरेंस है। इक्वल में क्या होता है कि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो एक को 0 होना ही होगा, इसलिए x माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा, या तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा, या तो दोनों 0 हो जाए। लेकिन जब पॉजिटिव है तो जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर पॉजिटिव ही हो सकता है कि दोनों नंबर नेगेटिव हो जाए, हो सकता है दोनों नंबर पॉजिटिव हो जाए। इसलिए जो हम लोगों का अप्रोच था वो गलत है। तो इसको अब बनाएं कैसे, तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है कि एक केस लेते हैं कि x माइनस 6 भी पॉजिटिव है एंड x माइनस 2 भी पॉजिटिव है, दोनों को पॉजिटिव ले लेते हैं। और एक केस ले लेते हैं कि x माइनस 6 भी नेगेटिव है एंड x माइनस 2 भी नेगेटिव है। उसके बाद थोड़ा सा और अगर डीपली सोचेंगे तो x माइनस 6 और x माइनस 2 में से x माइनस 2 बड़ा है। देखो कि ऑब्वियसली x में से अगर x चाहे कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नंबर हो, उससे 2 सब्ट्रैक्ट कर दें और उससे 6 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये छोटा होगा ना भाई, ठीक है। तो जब छोटा ही वाला नंबर पॉजिटिव है तो बड़ा नंबर तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। x माइनस 6 अगर 0 से बड़ा है तो ये तो होगा ही होगा बड़ा, इसको सोचने की क्या जरूरत है। और उसी तरह इस दोनों में से जब बड़ा ही वाला वैल्यू नेगेटिव है तो छोटा तो वैसे ही नेगेटिव होगा। तो ये बोलने का क्या मतलब है, इसलिए अल्टीमेटली क्या कंक्लूजन निकलना चाहिए, दिस और या तो x माइनस 6 पॉजिटिव हो या फिर x माइनस 2 नेगेटिव, एंड नहीं हो सकता, दोनों का भी नहीं हो सकता। मतलब x या तो 6 से बड़ा हो, एक केस ये हो सकता है, या फिर x 2 से छोटा हो, दोनों ही केस में मेरा ये टोटल पॉजिटिव आ जाएगा। तो x आया 6 से बड़ा और 2 से छोटा, x का वैल्यू 2 से छोटा और 6 से बड़ा, कि x 2 से बड़ा और 6 से छोटा। और बाद में जब हम लोग चेक करते हैं तो हाउ कैन x बी ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 2, 2 6 से बड़ा हो सकता है कभी, सोचो, नहीं ना। तो ये कॉम्बिनेशन गलत है, इस तरह कंबाइन कर ही नहीं सकते हैं। तो इसको हमको क्या बोलना पड़ेगा, इसका मतलब x जो है वो 2 से छोटा रहेगा। तो 2 से छोटा कहाँ तक, नेगेटिव इन्फिनिटी तक, तो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक, और एक्सक्लूडिंग है क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं है। या फिर मतलब यूनियन 6 से लेकर के कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 दैट इज x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 अगर लेस देन 0 लेते हैं, x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 अगर लेस देन 0 लेते हैं, तो एक केस आएगा जब x माइनस 6 पॉजिटिव हो एंड x माइनस 2 नेगेटिव हो, और दूसरा केस आएगा जब x माइनस 6 नेगेटिव हो एंड x माइनस 2 पॉजिटिव। वैसे x माइनस 6 और x माइनस 2 में x माइनस 2 बड़ा है, ठीक है। अगर जो बड़ा है वही अगर नेगेटिव है तो छोटा वाला पॉजिटिव हो सकता है कभी नहीं। तो ये केस वैसे ही रिजेक्ट हो जाना चाहिए था, बट हम दिमाग नहीं लगा रहे हैं अभी उस पर। x ग्रेटर देन 6 एंड x लेस देन 2, एंड है देखो बीच में, और यहाँ से क्या आएगा, x लेस देन 6 एंड x ग्रेटर देन 2। ये तो समझ में आता है कि x 2 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा। यहाँ लेकिन ठीक से देखो तो x लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 6 कभी पॉसिबल है ये कि 6 से बड़ा भी हो, 6 से बड़ा भी हो और 2 से छोटा भी हो, दोनों एक साथ हो, मतलब x यहाँ भी हो और यहाँ भी हो। अभी तक तो पॉसिबल नहीं है, आगे पता नहीं। यही केस रहेगा, ऑब्वियसली ये तो पहले ही रिजेक्ट होना था। इतना सोच करके हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। अगर यही चीज हम लोग ग्राफ से समझे, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 है, मतलब x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 है, और इसका जब हम लोग कर्व बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, एक्चुअली व्हाट इज द वे वी कर्व, दैट इज अ ग्राफ ऑफ दिस वेयर वी आर कंसीडरिंग दिस टू बी y। तो 2 पे और 6 पे तो ये 0 आएगा, और 6 से बड़ा वैल्यूज के लिए पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। नाउ सपोज वी वांट टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इज लेस देन 0, तो यही पोर्शन होगा ना, यहां से लेके यहां तक, दीज आर द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज दैट इज दिस इज लेस देन 0। तो x का वैल्यू आ गया 2 से 6 के बीच में, x का वैल्यू आ गया 2 से 6 के बीच में। एंड इफ वी वांट टू फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इज ग्रेटर देन 0, तो फिर यही सब वैल्यू है, यही सब है जहां ग्रेटर है, मतलब
x का वैल्यू इधर होगा और x का वैल्यू इधर होगा। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक और 6 से लेकर के इन्फिनिटी तक, नेगेटिव इन्फिनिटी से 2 तक और 6 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो इतना सारा कैलकुलेशन हम लोगों को नहीं करना पड़ेगा अगर हम वेवी कर्व समझ जाए। अगर ये समझ गए तो हम लोग एक क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x satisfying 2 minus x is greater than equal to 0. 2 minus mod x, sorry, 2 minus mod x is greater than equal to 0. इसका क्या मतलब होगा कि mod x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 होगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग दो तरीके से बढ़ सकते हैं। एक तो तरीका ये है, mod x का मतलब ही होता है ओरिजिन से उसका डिस्टेंस, तो ओरिजिन से डिस्टेंस अगर 2 से कम है मतलब ये पूरा होगा, तो -2 से 2 तक इंक्लूडिंग -2 एंड 2, ये पूरा आ जाएगा हम लोग का आंसर। एक तरीका ये है, ये तरीका अच्छा तरीका है, और जब हम लोगों को लिखना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, इंट्यूटिव तरीके से बनाना है तो फास्ट है, और जैसे जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे अपने आप इंट्यूटिव तरीका आता जाएगा। दूसरा तरीका है कि जब मॉड रहे ना, तो मॉड को डील करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसको स्क्वायरिंग कर दें, क्योंकि मॉड का स्क्वायर, मॉड तो चूंकि पॉजिटिव ही होगा मतलब नॉन नेगेटिव होगा, तो स्क्वायर कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी इज लेस देन 2, देयरफॉर इट्स स्क्वायर विल बी लेस देन 4। यहाँ पे एक चीज समझो, -4 इज लेस देन 1, बट अगर हम स्क्वायरिंग कर दें दोनों तरफ तो 16 इज लेस देन 1 नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर्स के केस में हम लोग ये चीज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब पॉजिटिव नंबर है वो अगर किसी से छोटा है तो अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो ऑब्वियसली वो छोटा ही आएगा। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो अब क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर -4 को हम लोग एक तरफ ले आए, लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए। इसके बाद जो तुम लोग करोगे, जो हम लोग बायस्ड हैं और कोई कोई अभी तक कर चुका होगा कि x इज लेस देन इक्वल टू +-2 कर दिया होगा। भाई मेरे, स्क्वायर ये पॉजिटिव था इसलिए ना स्क्वायर कर पाए। पहली बात तो इस सेंटेंस का देखो कितना घटिया मीनिंग है, ये आप बोलना क्या चाह रहे हैं ना कि x 2 से भी छोटा है और x -2 से भी छोटा है। अगर -2 से छोटा है तो 2 से छोटा हो गया, बोलने का क्या जरूरत है? तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हैं, स्क्वायर हटा नहीं सकते हैं। तो कर क्या सकते हैं, अगला स्टेप जो करेंगे हम लोग वो 4 को इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर -4 इज लेस देन इक्वल टू 0, स्क्वायर हटा नहीं सकते हैं। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, x प्लस 2 इंटू एक्स -2 इज लेस देन इक्वल टू 0, और अब इसका वेवी कर्व बनाएंगे। तो एक होगा -2, ये -2 और ये 2, और चूंकि एक कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऐसे चलेगा। लेस देन चाहिए मतलब नेगेटिव चाहिए, तो ये वाला पार्ट है जहां लेस देन है, मतलब यहां से यहां तक, तो x का वैल्यू -2 से 2 के बीच होगा। दैट मीन्स x जो होगा वो -2 से 2 के बीच होगा, इंक्लूडिंग बोथ, क्योंकि यहाँ इक्वल टू। अब आते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। सोचो, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर हम लोग रख सकते हैं, -4 का रूट रियल नंबर आएगा? कोई ऐसा रियल नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पे -4 आए, नहीं होगा। ठीक है तो अगर रूट के अंदर जो भी चीज रहे, जो भी कुछ भी रहे, पहला कंडीशन तो है कि दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि लेस देन 0 तो हो नहीं सकता है। तो इसको देखते ही हमारे दिमाग में जो आना चाहिए कि एक्स स्क्वायर -1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, बट एट द सेम टाइम अगर एक्स स्क्वायर -1 0 हो जाए तो 0 का रूट कितना होगा, 0 हो जाएगा। बट यहाँ तो बोल रहा है कि ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 अगर नहीं होना चाहिए तो यहाँ भी 0 नहीं होगा। इसको अगर हम लॉजिकली स्टेप वाइज समझने का कोशिश करें तो पहले आंख बंद करके जैसे ही रूट के अंदर कुछ देखेंगे तो उसको लिख देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड अगला कंडीशन क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर -1 0 नहीं होना चाहिए, यही ना? ये तो कंडीशन होगा ही, और साथ में ये होना चाहिए कि 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए और यहाँ 0 होना चाहिए, दोनों को मिला करके हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -1 इज ग्रेटर देन 0। ये है मेरा इंटरमीडिएट स्टेप। यहाँ तक अगर आ गया, इसके बाद बहुत कोई क्या किया होगा, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 करके और +-1 कर देगा, वो गलत है।
अगर उधर रहता तो इधर लाते हम लोग, 0 करते, तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब वेवी कर्व बनाते हैं, एक आएगा -1 और एक आएगा 1, -1 और 1, और वेवी कर्व बना दिए हम लोग इस तरह से, ठीक है। और चाहिए हम लोग को ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 कहाँ कहाँ है, ये है और ये जहाँ जहाँ ऊपर है, मतलब -1 से इधर और 1 से उधर, तो हम लोग का हो जाएगा x जो हो जाएगा -∞ से -1 एक्सक्लूडिंग, क्योंकि इक्वल टू नहीं है, यूनियन 1 से इंफिनिटी। दूसरा चीज कि इसको देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा जीरो तो नहीं है, ठीक है, बट ये पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि यहाँ बाहर पॉजिटिव साइन है, कुछ नहीं है यहाँ, मतलब पॉजिटिव साइन है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है। अगर कोई हमसे ये पूछे, अगर अभी हमसे पूछा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस, अगर ठीक इसका उल्टा पूछता, बोलता कि फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस, तो इस, ये इक्वल टू 0 हटा देते हैं, नॉट इक्वल टू 0, अगर इसका केवल हमसे वैल्यू पूछे ना, तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। 0 इसलिए होगा कि जब x का वैल्यू 1 रख देंगे तो 0 होगा, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, सेकंड मैंने अलग क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर 1 रख देंगे तो 0 होगा, उसके अलावा तुम कुछ भी रखो 0 से बड़ा ही आएगा, मतलब पॉजिटिव ही आएगा। तो दो चीज यहाँ पे हम लोग दो तरीके से टैकल किए, एक कि x का वैल्यू क्या है वो मांग रहा है जो कि इसको सेटिस्फाई करे, दूसरा अगर हमसे मांगे कि इसका वैल्यू क्या आएगा, अगर यही कंडीशन दे दे तो फिर x का वैल्यू माने सॉरी y का वैल्यू, इसको y मान लेते हैं, y का वैल्यू 0 नहीं होगा और पॉजिटिव होगा, मतलब 0 से इंफिनिटी तक होगा, 0 छोड़ करके। फाइंड द कोसेंट ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन बाय द मॉडुलस फंक्शन, ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। आइडेंटिटी फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स। आइडेंटिटी फंक्शन को हम लोग इस तरह से भी डिनोट करते हैं, आई ए एक्स। आई ए एक्स क्यों, ए बताता है डोमेन, ठीक है, अगर पूरा रियल नंबर डोमेन है तो यहाँ आर लिखेंगे, तो आई आर एक्स हमेशा एक्स होगा, आई ए एक्स हुआ तो भी एक्स होगा, केवल वहां पे वो एक्स जो होगा ए का एलिमेंट होगा, तो जो भी डोमेन रहेगा वो लिखेंगे यहाँ पे। तो आइडेंटिटी फंक्शन को हम लोग इस तरह डिनोट करते हैं, वेर ए इज द डोमेन। आइडेंटिटी फंक्शन तो पता चल गया, और आइडेंटिटी फंक्शन का याद करो हम लोग डोमेन क्या लिए थे, पूरा का पूरा रियल नंबर। एंड द मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन क्या था, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, और मॉड एक्स क्या होता है, एक्स होता है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और नेगेटिव एक्स होता है व्हेन एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। ये दो फंक्शन हम लोग पहचानते हैं, पिछले क्लास में देख चुके हैं। हाँ, मॉड एक्स का डोमेन क्या होता था याद करो, पूरा का पूरा रियल नंबर, क्योंकि किसी भी वैल्यू के लिए वैलिड है, लेकिन जो रेंज आता था वो सिर्फ नॉन नेगेटिव नंबर्स आता था, नेगेटिव कभी आएगा ही नहीं रेंज में। ऑल्दो अभी हम लोगों को रेंज से मतलब नहीं है, ये जस्ट याद दिला रहे हैं पिछले दिन जो पढ़ा। नाउ वी हैव टू फंक्शंस, वन इज सपोज वन इज एफ एक्स एंड द अदर इज जी एक्स, और हम लोगों को चाहिए कोसेंट ऑफ द फंक्शंस, मतलब हम लोगों को चाहिए एफ बाई जी एक्स। एफ बाई जी मतलब एक्चुअली क्या होता है, ये एक सिंबल है एफ बाई जी। एफ बाई जी इज अ फंक्शन defined from something to something, अभी हम a to b लिख रहे हैं, such that f by g of x, f by g is a symbol याद रखना, is equal to fx by gx। यहाँ पे ये एक फ्रैक्शन है, यहाँ ये फ्रैक्शन नहीं है, यहाँ पूरा एक सिंबल है, इसलिए ऊपर नीचे कैंसिल नहीं कर सकते। यहाँ ये एक फ्रैक्शन है fx डिवाइडेड बाई gx है, यहाँ f by g एक पूरा का पूरा सिंबल है। fx देख लें क्या है, fx इक्वल टू है आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक, तो fx इक्वल टू x होगा, और जी एक्स इक्वल टू है मॉड एक्स, तो जी एक्स इक्वल टू एक्स होगा और नेगेटिव एक्स होगा, ये कब, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ऑब्वियसली एफ एक्स बाई जी एक्स जब करेंगे, एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, तो आना चाहिए एक्स बाई मॉड एक्स, और एक्स बाई मॉड एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मॉड एक्स इक्वल टू एक्स होता है कब, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x बाई नेगेटिव एक्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मॉड x इक्वल टू नेगेटिव एक्स होता है जब x लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन x बाई एक्स तो 1 होता है, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए कर दिए, और नेगेटिव 1 होता है x लेस देन 0 के लिए कर दिए, मतलब नेगेटिव के लिए ये। बट प्रॉब्लम है कि x इक्वल टू 0 के लिए ये डिफाइंड होगा, 0 बाई 0 होगा, जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, 0 बाई 0 को हम लोग कुछ लिख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। देखो
0 इक्वल टू 7 इंटू 0 होता है, मतलब 0/0 इक्वल टू 7, बट एट द सेम टाइम 0 इक्वल टू 5 इंटू 0 भी तो होता है, तो 0/0 इक्वल टू 5 हो गया। इस तरह से कुछ भी रख ले तो फिर तो 0/0 इनडिटर्मिनेट है ना, उसका कोई मतलब, और जो डिटरमाइन ही नहीं कर सकते हैं, जिसका कोई फिक्स्ड वैल्यू ही नहीं है। फिक्स्ड वैल्यू हम इस सेंस में नहीं बोल रहे हैं कि ये बड़ा होता जा रहा है, बड़ा भी होता जा रहा है तो उसका एक लिमिटिंग वैल्यू है, बट इसका तो मैथमेटिक्स में इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसको हम लोग बैठ करके ऐसे ही फालतू बकवास के लिए कर सकते हैं, इसलिए इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है इनफाइनाइट में और इनडिटर्मिनेट में। इनडिटर्मिनेट फॉर्म मतलब जो डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड, वो बिना मतलब का है, और इनफाइनाइट मतलब हो गया जो बहुत बड़ा नंबर की तरफ जा रहा है। ठीक, चलो, इसलिए ये जीरो वाला हम लोग को हटाना पड़ेगा। ये गड़बड़ क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग डोमेन के बारे में सोचे ही नहीं। जब भी किसी फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो पहले डोमेन डिसाइड करना पड़ेगा। मान लो एक कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3, और दिया हुआ है इसका डोमेन 1, 2 और 3। हम चीजों को आसान करने के लिए इस तरह कर ले रहे हैं ताकि इमेजिन कर पाए। और जी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2x प्लस 1, और उसका डोमेन दिया हुआ है 2, 3, 5, 6, और हमको f प्लस जी एक्स निकालना है। f प्लस जी एक्स तो बड़ा सिंपल है, दोनों को ऐड कर दो तो 3x प्लस 4, क्योंकि एक्चुअली f प्लस जी एक्स इज द सेम एज एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स और जी एक्स को ऐड किए तो ये आया। नाउ इफ वी फाइंड वांट टू फाइंड f प्लस जी ऑफ 1, तो कितना आएगा? 3 इंटू 1 प्लस 4, 7 आएगा। लेकिन ये गलत होगा, क्यों? क्योंकि f प्लस जी वन इक्वल टू होना चाहिए f1 प्लस जी वन, और f1 तो ठीक है बट g1 डिफाइंड ही नहीं है, 1 के लिए 1 उसके डोमेन में ही नहीं है, तो 1 तो f प्लस जी के डोमेन में भी नहीं होना चाहिए। आया समझ में? तो ये गलत है, केवल वैल्यू आ जाने से नहीं होगा। तो f प्लस जी का जो डोमेन होगा वो वैसे वैसे वैल्यूज के लिए f प्लस जी डिफाइंड होगा जिसके लिए f भी डिफाइंड है और g भी डिफाइंड है, इसलिए दोनों का इंटरसेक्शन होगा। तो डोमेन ऑफ f प्लस जी इक्वल टू होता है डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। इसी तरह माइनस के लिए भी, ठीक है, इनटू के लिए भी बात एक ही रहेगा, वही सेम लॉजिक रहेगा। डिवीजन के लिए थोड़ा सा अंतर हो जाता है। देख भाई, रहेगा तो डोमेन f इंटरसेक्शन डोमेन g ही, लेकिन अगर हम लोग f x बाई जी एक्स करें और कोई ऐसा वैल्यू है x का जिसके लिए जी एक्स पूरा का पूरा जीरो आ जा रहा है, तो फिर तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा। इसलिए इसमें से वैसा वैसा वैल्यूज को हम लोग को हटा देना पड़ेगा जिसके लिए जी एक्स जीरो आए। तो domain of f by g will be domain of f intersection domain g minus, that is excluding, all those values of x for which the denominator becomes 0। इसको अगर अप्लाई करें तो अभी वाले क्वेश्चन में हम लोग वापस आते हैं। डोमेन ऑफ f डिवाइडेड बाई g, क्योंकि हम लोग को f डिवाइडेड बाई g निकालना है, डोमेन ऑफ f बाई g इज इक्वल टू df इंटरसेक्शन dg माइनस ऑल दोज x फॉर विच gx इक्वल टू 0। सोचो, डी एफ क्या होगा? डोमेन ऑफ एफ क्या होगा? पूरा का पूरा रियल नंबर होगा, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन पूरा रियल नंबर होता है, मॉडुलस फंक्शन का भी पूरा रियल नंबर होता है, और उसमें से वैसा वैसा एक्स हटा दे सच दैट मोड एक्स इक्वल टू 0। और मोड एक्स कब 0 होगा बता के देखो, आर इंटरसेक्शन आर तो आर ही रहेगा, माइनस मोड एक्स कब 0 होगा? जब एक्स का वैल्यू 0 होगा, तो इसमें से 0 को हटा दे, तो मतलब डोमेन में 0 रहेगा ही नहीं। तो फिर जब हम एफ बाई जी करेंगे तो 0 आने का कहाँ से सवाल उठता है? तो अब हम लोग फिर से डिफाइन करते हैं एफ बाई जी को। तो एफ बाई जी will be defined from real number minus 0 to रियल नंबर, क्योंकि रेंज के लिए तो कोई झंझट नहीं हो, तो सच दैट f बाई जी एक्स विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 1 आया था और ये -1 आया था, 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 और -1 व्हेन x इज लेस देन 0। यहाँ इक्वल टू नहीं होगा। अगर सारा चीज समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। y इक्वल टू दिया हुआ है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2
इंटू एक्स प्लस 3 और यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ और इसका भी कर्व बनाना है। नंबर लाइन तो ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होगा, एक तो 1 होगा, एक -2 होगा और एक -3 होगा। तो -3, -2 और 1। और हम लोग क्या करते थे, यहाँ से स्टार्ट करते थे तो चलेंगे ऐसे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्यों हम लोग यहाँ से जाते थे और उसके बाद यहाँ साइन चेंज होता था, क्योंकि 1 से बड़ा वैल्यू के लिए जब ये पॉजिटिव आता था तो 1 से छोटा वैल्यू के लिए नेगेटिव आता था। वो अभी भी आएगा, देखो 1 से बड़ा वैल्यू लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, सब पॉजिटिव आएगा, और 1 से छोटा लेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, बाकी सब पॉजिटिव आएगा लेकिन ये नेगेटिव आएगा। लेकिन -3 से बड़ा लो चाहे -3 से छोटा लो, -3 से तुम बड़ा लो चाहे -3 से छोटा लो, क्योंकि उस पे स्क्वायर है, तो ये अगर पॉजिटिव आता भी है तो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये अगर नेगेटिव आता भी है तो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब एक तरीके से ये जो है ना, ये हमेशा पॉजिटिव है, तो ये इसके साइन को डिटरमाइन कर ही नहीं रहा है। हम लोगों को केवल इसी दोनों को देखना है, तो 1 और -2, तो -2 के बाद सब जगह पॉजिटिव ही रहेगा, बिकॉज ये तो साइन डिटरमाइन कर ही नहीं रहा। बस एक चीज कि ये -3 पे 0 हो जाएगा, यही ना अंतर आएगा कि -3 पे ये 0 हो जाएगा, बाकी तो उसके पहले भी पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद में भी पॉजिटिव रहेगा। अगर किसी तरह अगर ऐसे आता तो इधर ही लौट जाता, क्योंकि ये साइन को चेंज करने में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, बिकॉज इसका पावर इवन है। अगर इसका पावर ऑड रहता तो साइन चेंज होता। तो ये सब में पावर ऑड है, इसलिए जहां जहां पावर ऑड रहेगा वहां साइन चेंज होगा, जहां इवन रहेगा वहां उधर ही लौट के चला जाएगा।